अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्तकबाल है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन डालते हैं आज की सबसे अहम खबर पर नज़र। नाजरीन, जो 24 जून को रात 12 बजे से 27 जून रात 12 बजे तक जो संचारबंदी जो कर्फ्यू लगाया गया था, उसको कल 28 जून को थोड़ा सा उसमें सहूलत दी गई है। लेकिन कल इतवार होने की वजह से कल भी पूरा दिन तमाम मार्केट की तमाम दुकानें और जो भी दुकानें और कारोबार होती थी वो तमाम कल भी बंद ही रहेंगे। ऐसा आदेश परभनी के ज़िला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब ने हमसे फ़ोन पर बातचीत में बताया है और एक प्रेस नोट के ज़रिए भी बताया है। तो कल इतवार का दिन होने की वजह से सुबह 6 बजे से 9 बजे तक दूध वालों को सहूलत दी गई है। दूध वाले हजरात जो देहातों से शहर में दूध लेकर आते हैं, उनको सुबह 6 से 9 बजे तक का टाइम दिया गया है। उसके दरमियान में वो अपना दूध जो डोर टू डोर पहुंचाते हैं, घरों तक पहुंचाते, उनको सहूलत दी गई है। आप एक जगह पर खड़ा होकर दूध नहीं बेच सकते। आपको जो आपकी रेगुलर सर्विस होती है वो उस तरीके से आप दूध को वाटअप कर सकते हैं। उसी के साथ जो पूरे परभनी महानगर पालिका हद में जो 5 किलोमीटर के एरिया में जो संचारबंदी जो कर्फ्यू लगाया गया था महानगर पालिका हद और उसके 5 किलोमीटर के एरिया में, तो उसको कल से उसमें छूट दी गई है और संचारबंदी को हटा दिया गया है। लेकिन मार्केट कल भी बंद रहेगा और संचारबंदी सिर्फ जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे जहां पर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिले थे वो ही एरिया में संचारबंदी रहेगी, ऐसा आदेश आज बताया गया है और अपने आदेश में आज बताया गया है। तो ये जो एरिया है, जैसे अपना कॉर्नर का एरिया हो गया और गव्हाने रोड हो गया, कादराबाद प्लॉट हो गया और ये रामकृष्णा नगर, जैसे इन एरियो को जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिले थे उसको कंटेनमेंट जोन बनाया गया है और उस एरिया में कोई भी नहीं जा सकता, उस एरिया के दुकानें भी नहीं खुलेंगी, ऐसा आज बताया गया है। उसी के साथ कल 28 जून को इतवार का दिन होने की वजह से जो मार्केट है वो बंद ही रहेगा। लेकिन जो इसेंशियल सर्विसेज में आते हैं वो इसेंशियल सर्विसेज चालू रहेंगी, जैसे कि तमाम पेट्रोल पंप चालू रहेंगे और मेडिकल शॉप चालू रहेंगे और उसी के साथ पूरे जो प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट के हॉस्पिटल वो भी चालू रहेंगे। और उसी के साथ जो इसेंशियल सर्विसेज जो अभी तक भी चालू थे, इसेंशियल सर्विस में आते हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी, उनको कल भी इतवार के दिन भी छूट दी गई है। उसी के साथ जो पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट को बड़ी ही बेसब्री से जिस खबर का इंतज़ार था वो कल भी आपको मायूसी मिलेगी, क्योंकि कल भी कोई ऐसा नया आदेश कल तक भी नहीं आया है कि जिससे मंदिर, मस्जिद, पान शॉप, होटल और जो कारोबार अभी तक बंद थे वो कल भी बंद रहेंगे। और पीर के दिन कल शाम को, इतवार के दिन कल शाम को उसके बारे में पीर का आदेश जो है नया आदेश निकलेगा, तो शायद उसमें कुछ हो सकता है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा नया आदेश नहीं आया है। और उसी के साथ जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर और पूरे परभनी में कोरोना वायरस के जो पेशेंट है वो अभी तक उतने ज़्यादा असरअंदाज यहाँ पर नहीं हुआ है और कोरोना का यहाँ अच्छे होने की भी तादाद काफ़ी यहाँ पर ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा परभनी के ज़िला कलेक्टर साहब जो है तो बहुत ज़्यादा एहतियात बरत रहे हैं ताकि हमें इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। आइए नाजरीन डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी जो अहम खबर है वो परभनी के सिविल हॉस्पिटल से और परभनी सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे ने आज 27 जून शाम 6 बजे जो अपनी प्रेस नोट में बताया है कि अब तक कुल मिलाकर पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे, स्वैब का नमूना वो होता है जो आपके जो पेशेंट होते हैं जिन पर शक होता है उनके स्वैब के नमूने लिए जाते हैं, उनके थूक के नमूने लिए जाते हैं और उससे मालूम होता है कि इस पेशेंट के अंदर कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है, उसमें कितने लक्षण हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर पेशेंट जो अभी तक जिनके स्वैब के नमूने लिए गए थे वो 2853 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे और उन 2853 में से 2611 लोग ऐसे पाए गए जिनमें कोई भी कोरोना के लक्षण नहीं मिले, वो पूरी तरह से निगेटिव पाए गए हैं। वहीं पर अगर पेंडिंग रिपोर्ट की बात की जाए तो पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्वैब के नमूने लिए गए थे और जितने लोगों के निगेटिव रिपोर्ट्स आई है उनमें से भी 11 लोग ऐसे बचे हैं जिनकी अभी तक रिपोर्ट्स नहीं आई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि उन 11 लोगों में से कितने पॉजिटिव आते हैं और कितने निगेटिव आते हैं। उसी के साथ अगर पेंडिंग रिपोर्ट की बात की जाए तो 11 लोग तो उसमें रहे हैं अभी और वो पेंडिंग रिपोर्ट्स भी बहुत जल्द आ जाएगी। उसी के साथ अब तक अगर मरने वालों की तादाद की बात की जाए तो पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में कोरोना पॉजिटिव होने के चलते और कोरोना के चलते जिनकी मौत हुई है ऐसे पेशेंट की तादाद 4 हो चुकी है। पहले से ही वो 3 थी और मज़ीद उसमें 1 का इजाफा जो हुआ है, वो जो सेलू की जो महिला थी, जो सेलू की खातून थी, उनका इंतकाल नांदेड़ में हुआ था और नांदेड़ में रजिस्टर्ड थे, लेकिन महाराष्ट्र शासन के आदेश के बाद वापस उनको परभनी के अंदर उनकी मौत को दर्ज किया गया। तो कुल मिलाकर 4 पेशेंट हो चुके हैं जिसमें से 2 सेलू और 2 जिंतूर तालुके के रहने वाले थे। उसी के साथ अगर डिस्चार्ज की बात की जाए तो पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में 90 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। 90 लोग ऐसे पाए गए हैं जो उन्होंने
कोरोना वायरस को मात दे दी है और कोरोना वायरस की जंग में जीतकर पूरी तरह से सेहतयाब होकर वो अपने घरों को जा चुके हैं। ऐसे लोग 90 लोग अभी तक यहाँ से डिस्चार्ज हो चुके हैं। और अगर ज़ेर इलाज की बात की जाए तो पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट के जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट थे उनमें से सिर्फ 11 पेशेंट ऐसे बचे हैं जो कोविड-19 हॉस्पिटल जो आइटिया में है उसमें ज़ेर इलाज है और वो अपना इलाज यहाँ पर ले रहे हैं और उनकी भी सेहत काफ़ी ठीक बताई जा रही है और वो भी हो सकता है बहुत जल्द पूरी तरह से अच्छे होकर अपने घरों को चले जाएं। तो नाजरीन, ये थी आज की 2 अहम खबरें जो हमने आपको बताई। सबसे पहले तो ये खबर थी कल की कि कल 28 जून है और कल इतवार होने की वजह से वैसे भी कल पूरा मार्केट बंद रहता है, तो यहाँ पर परभनी जिला कलेक्टर साहब ने कल भी मार्केट बंद ही रहेगा ऐसा अपने आदेश में बताया है। और जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल सर्विसेज हैं और बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी है वही सेवाएँ कल चालू रहेंगी। उसी के साथ दूसरी जो अहम खबर थी वो सिविल हॉस्पिटल की थी और सिविल हॉस्पिटल की भी खबर उतनी ज़्यादा परेशान करने वाली नहीं है क्योंकि सिर्फ 11 पेशेंट ज़ेरे इलाज है और ये बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। तो वही नाजरीन, हम आप तमाम दर्शकों से हमारी गुजारिश है, ये अपील है और प्रशासन भी आपसे बार बार अपील कर रहा है। प्रशासन से परभनी के जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब और सिविल हॉस्पिटल के सीएस डॉक्टर बाड़ा साहब नागरगोजे, इन दोनों की जानिब से बार बार आपसे अपील की जा रही है कि आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी अगर हो तो ही अपने घरों से निकले, वरना अपने घरों में ही रहे क्योंकि कोरोना वायरस दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और पूरे महाराष्ट्र में जिस तरीके से और जिस तेज़ी से ये अपने पैर पसार रहा है तो वो परभनी में उतना ज़्यादा तेज़ी से नहीं है। इस वजह से इसका जो बहुत ज़्यादा जो मेहनतें यहाँ के सीएस और ज़िला कलेक्टर साहब ले रहे हैं और उनकी जो मैनेजमेंट है, जो प्लानिंग है, जिस तरीके से काम किया जा रहा है, तो उसके चलते आज हमने कोरोना को परभनी में आने से बहुत हद तक रोके रखा है। लेकिन ये रुकने वाला नहीं है क्योंकि WHO के रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि आने वाले 2 महीने, ये जून और जुलाई के महीने में कोरोना और ज़्यादा बड़े लेवल पर फैल सकता है। इसलिए इन 2 महीनों में बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी, कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा, महाराष्ट्र जीतेगा, परभनी जीतेगा, इसको आप ध्यान में रखिए और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही अपने घरों से निकलिए, वरना अपने घरों में ही रहिए। नाजरीन, आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें ताकि आपकी राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।